पाक भारत सिफारती तनाव में इजाफा, अमले में 50% कमी। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा का बेबुनियाद इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन अमले में 50% कमी पर पाकिस्तान का जवाबी इक़दाम। पाकिस्तान ने भी भारतीय हाई कमीशन अमले में 50% कमी करने का हुक्म दे दिया। भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय सिफारती अमले को धमकाने और वियना कन्वेंशन खिलाफ वर्जी के भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं। ऐसे इल्ज़ामात भारतीय हाई कमीशन की गैर कानूनी सरगर्मियाँ छुपा नहीं सकते। भारतीय हाई कमीशन अरकान गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए। पाकिस्तान हाथ तक के बैठा नहीं रहेगा। अगर 50% हम भी रेसिप्रोकेट करेंगे, अगर हमारे लोग नहीं सकते तो तुम भी इस्लामाबाद में नहीं रह सकते, तुम भी अपना सामान बांधना शुरू कर दो। सामान बांधो और वापस जाओ। पाकिस्तानी सिफारती अमला वापस आया तो भारतीय अमला भी वापसी का सामान बांध ले। वजीर खारजा का दो टोक जवाब, कहा भारत जैसा करेगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। चीन के हाथों शर्मिंदगी के बायस भारत मुंह छुपाता फिर रहा है। भारत सिफारती आदाब का बिल्कुल एहतराम नहीं करता। फवाद चौधरी के बयान पर भोंचाल, काबीना में आफ्टर शॉक्स। वफाकी वुज़रा आमने सामने, असद उमर ने सवाल उठा दिए। कहते हैं ऐसा कहा गया कि जहांगीर तरीन ने मुझे और मैंने उन्हें निकाला। ऐसा है तो काबीना को बताया जाए। फवाद चौधरी ने कहा कि सबके सामने बता दें आपने जहांगीर तरीन से लड़ाई नहीं की। वजीर आज़म की फौरी मुदाखलत, काबीना को मुतनाज़े बयानात से रोक दिया। बातचीत में एहतियात, इत्तेहाद बरकरार रखने की हिदायत। सारा आपका असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ था। आपने उनको कहा कि जी आपकी साजिश थी, आप वजीर आज़म बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से पार्टी यहाँ तक पहुंची। तो ना मैं ना उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ ना उसको डिनाई कर सकता हूँ, तो वो तो वहाँ तक का मेरा प्रोगेटिव है, वो वहीं बात ख़त्म हो गई। फवाद चौधरी साहब की पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं है वो, और साजिश किसी सूरत में। काबीना के अंदर से लोग साजिशें कर रहे हैं। फैसल वार्डा काबीना इजलास में जज्बाती हो गए। असद उमर, रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर की पॉलिसीज पर तनकीद, कहा हम खामोश नहीं बैठ सकते। लोग समझ रहे हैं कि वो वजीर आज़म या डिप्टी वजीर आज़म बन चुके हैं। फवाद चौधरी की वार्डा की हिमायत, काबीना अरकान को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 6 माह की डेडलाइन। फैसल वार्डा ने प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में कहा कि वजीर आज़म के एक कदम पीछे चलना चाहता हूँ। अल्लाह ने दिमाग, जुबान और हाथ गर्म दिए हैं, सिर्फ वजीर आज़म को जवाब दे हूँ। मोहम्मद जुबैर से सवाल है कि मल्टी नेशनल कंपनी में क्या झूठ बोलने की तरबियत दी जाती है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी टीम बनाने में नाकाम है, एडमिनिस्ट्रेटिवली, मैनेजरियली, जिसा आपने बयान किया कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आप रिज़ाइन कर दें। ये जो दिमाग में आपके कीड़ा है जो हर वक्त आपको बेताब करता है फजूल किस्म के इनडिसिप्लिन्ड एटीट्यूड इख्तियार करने में, उसको आप छोड़ दें। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाज चौहान का कहना है फवाद चौधरी को दिमाग का कीड़ा तंग करता है। अगर वजीर आज़म इमरान खान से मुतमिन नहीं तो पार्टी और वजारत से मुस्ताफ़ी हो जाए। वजारत में रहना है तो डिसिप्लिन में रहना होगा। फवाद चौधरी ने मुसलसल पार्टी की अंदरूनी बातें मीडिया पर की हैं। कई मरतबा कहा है पार्टी डेकोरम बरकरार रखे। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं तहरीक इंसाफ जमहूरी पार्टी है। फवाद चौधरी को चाहिए था मीडिया पर ऐसी गुफ्तगू ना करते। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा पार्टी इमरान खान की क़यादत में मुत्तहद है। पार्टी में कोई इख्तलाफ राय रखता हो तो इजहार अंदरूनी तौर पर होना चाहिए। वफाकी हुकूमत सूबों को मजबूत बनाने के बजाय कमज़ोर कर रही है। खौफनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की कमर ज़बान कायरा और चौधरी मंजूर से गुफ्तगू, कहा वफाक में बैठे लोग हर बहरान को मजीद गहरा कर देते हैं। रियासत को बलूचिस्तान में ज़्यादा मोहतात होना चाहिए। अख्तर महंगल पार्लियामेंट में है इसलिए उनसे बात कर रहे हैं। पंजाब में जियाले मुत्तहिद रहें, अच्छा वक्त जल्द आने वाला है। अब्दुल कादिर पटेल के अल्फाज ऐवान के वक़ार के मनाफी करार। स्पीकर कौमी असम्बली का गैर पार्लिमानी अल्फाज पर एक्शन लेने का इंदिया। असद कैसर कहते हैं कवायद के तहत ऐसे रुकन को ऐवान से निकालने या रुकनियत मुअत्तल करने का इख्तियार है। मामले की वीडियो निकलवाऊंगा और जायजा लेकर एक्शन लूंगा। जो अपोजिशन के जो बेंचेस हैं उनमें ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी वाले और नून वाले
जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि मैं नहीं समझता कि आप और मैं घर में बैठ के अपने बच्चों के साथ इनकी बातें सुन सकते हैं। हुकूमत का मुकाबला माफिया के साथ है। वजीर इत्तलात कहते हैं कि पार्लियामेंट में अपोजिशन ऐसी जुबान इस्तेमाल करती है जो बच्चों के साथ नहीं सुन सकते। ये लोग गुफ्तगू को निचली सतह पर ले गए हैं। जो हुक्मरान अपना कारोबार करते हैं वो मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं। वजीर आज़म का कोई कारोबार नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी फौज की मेडिकल टीम की मुलाकात। कोरोना वबा से निपटने से मुतालिका अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ कहते हैं कोरोना के खिलाफ चीन की मदद और फौरी मेडिकल सप्लाई पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन रंग लाने लगा। रिपोर्टेड केसेस और शरह अमवात में कमी। 24 घंटे में सिर्फ 3695 केसेस सामने आए। 105 मरीजों का इंतकाल। तादाद 3695 हो गई। लाहौर के मजीद 8 इलाके और इस्लामाबाद के 4 सेक्टर सील। पंजाब हुकूमत का कोरोना से मुतासरा मजीद इलाके सील करने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं गुज़श्ता 3 रोज़ में तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद में कमी आई है। लाहौर के अस्पतालों में हाई डिपेंडेंसी यूनिट की तादाद 671 से बढ़ाकर 1228 कर दी। एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन दीगर दवाओं के ज़ख़ीरा करने पर क्रैकडाउन का हुक्म। ओवर चार्जिंग करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत। शहरों के अंदर मवेशी मंडियों पर पाबंदी लगा दी। दौरे इंग्लैंड से पहले कोरोना का तूफानी स्पेल। कौमी टीम के मजीद 7 खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आ गए। मुतासरा क्रिकेटर्स की तादाद 10 हो गई। हफीज, फखर जमान, इमरान खान, काशिफ भट्टी, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, वहाब रियाज, मलंग अली का टेस्ट पॉजिटिव आया। गुज़िश्ता रोज़ शादाब खान, हैदर अली और हारिस रऊफ का टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। 2 बार कोरोना टेस्ट मनफी आने पर ही टीम ज्वाइन कर सकेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान कहते हैं कि फ़िलहाल हम 23 खिलाड़ियों के साथ इंग्लैंड जाएंगे। खिलाड़ियों को रिश्तेदारों से मिलने से नहीं रोक सकते। हुकूमत ने 15 जुलाई के बाद जामियात खोलने पर गौर शुरू कर दिया। हुकूमत ने एचईसी को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। चेयरमैन एचईसी का जामियात के वीसी से वीडियो लिंक पर इजलास। जामियात से सिफारिशात तलब करनी। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज कहते हैं पंजाब में स्कूल खोलने का हतमी फैसला अभी नहीं हुआ। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए हुकूमती इक़दामात। PIA का खुसूसी परवाज़ों का शेड्यूल जारी। 35 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। परवाज़ें कराची, जद्दा, मस्कत, दुबई, दोहा, कतर और एम्स्टर्डम के लिए ऑपरेट होंगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मानसून के दौरान कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नालों की सफाई न होना, फंड्स, अफरादी क़ुव्वत और मशीनरी की अदम दस्तयाबी। बल्दियाती नुमाइंदों ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर सवालात उठा दिए। वज़ीर बल्दियात सिंध से 4 अजला के चेयरमैन की मुलाकात। मानसून बारिशों से पहले नालों की सफाई के लिए फंड्स के इजरा का मुतालबा। सदर आरिफ अलवी का सुपार्को के ज़ेली इदारे स्पार्क का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी साथ थे। सदर को सुपार्को के उमूर कार और कामयाबियों से आगाह किया गया। ISPR का कहना है कि सदर मुमलिकत ने इंजीनियर्स और साइंसदानों की मुल्क के लिए खदमात को सराहा। कहा हुकूमत सुपार्को की इस्तेमाल कार में इजाफे के लिए ताउन करेगी। कराची में सोशल मीडिया पर मैट्रिक की तालिबा को ब्लैकमेल करने वाले 2 मुल्जिमान धर लिए गए। वहां से दोस्ती और ताल्लुकात पर मजबूर करने की कोशिश की। इनकार पर धमकियों पर उतर आए। मुकदमा दर्ज। हिरासानी, कत्ल की धमकियों की दफात शामिल। माह कहती है दोनों 1 साल से तंग कर रहे थे। हमने अपने वालिद को बताया तो इन्होंने हमारे सामने वालिद को भी मारा। वीडियो में मदद की अपील पर गवर्नर सिंध ने गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। असलहे और मार धाड़ से भरपूर गेम PUBG के मनफी असरात। लाहौर में 4 दिन में 2 नौजवानों ने खुदकुशी कर ली। शिमाली छावनी के 18 साला जोंटी जोसेफ और हिंजरवाल के 16 साला जकरिया ने गेम को खुद पर तारी करके अपनी ही जिंदगी का खात्मा कर लिया।
न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तेज हवा और आंधी से नुकसान। नाकिस मटेरियल से बनी सीलिंग हवा का दबाव बर्दाश्त न कर सकी, छतें गिर गई और लाउंज में शीशे का गेट भी गिर गया, खिड़कियां टूट गई। मुसाफिरों को जहाज तक पहुंचाने वाले बोर्डिंग ब्रिज भी सेफ्टी वॉल टूट गई, ब्रिज नाकारा। पार्किंग में लगा मोबाइल टावर भी तेज हवाओं का जोर बर्दाश्त न कर सका। शिमाली वजीरिस्तान के तलबा के लिए खुशखबरी, लॉकडाउन से मुतासिर तलबा के लिए इंटरनेट की सहूलत फराहम। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मीराम शाह और हाई स्कूल समंदर कोट में इंटरनेट मराकज़ कायम, तलबा ने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दी। जरूरत एजाद की माँ है। कराची में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ने कोरोना से मुसाफिरों खुद को बचाने का बंदोबस्त कर लिया। ड्राइविंग सीट के तरफ पाइप की मदद से प्लास्टिक लगा दिया ताकि गाड़ी में सवार अफराद और ड्राइवर दोनों जरासीम से महफूज रहें। दुनिया में कोरोना ने 4,76,000 से ज्यादा अफराद की जान ले ली। अमरीका में अमवात की तादाद 1,23,000 से तजावुज। ब्राजील में 51,000 से ज्यादा मरीज चल बसे। लॉकडाउन के बावजूद भारत कोरोना वायरस का फैलाव रोकने में नाकाम। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी सरकार की नाअहली का पोल खोल दिया। भारत का हेल्थ केयर सिस्टम कोरोना मरीजों का दबाव बर्दाश्त ना कर सका और बैठ गया। लोग फुटपाथों, अस्पताल की राहदारी और एम्बुलेंसेज में मरने लगे। हामला खातून नीलम कुमारी और उनका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही गफलत की भेंट चढ़ गए। भारतीय मईशत बदहाल, 100 मिलियन अफराद बेरोजगार। 8 लाख आबादी के शहर सजावल में इलाज मौलजे की सहूलत मैसर नहीं। जिला हेडक्वार्टर्स अस्पताल में डॉक्टर्स हैं ना अमला और ना ही बिस्तर। एम्बुलेंस 4 साल से खराब, मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। मैयतों को रिक्शे में मुंतकिल किया जाता है। नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं कि सजावल और ठट्टा की एम्बुलेंस के लिए 1 अरब रुपए रखे गए। रकम कहाँ गई, कौन खा गया? क्रिकेट की तारीख का भारी भरकम खिलाड़ी इंग्लैंड में तहलका मचाने को तैयार। 140 किलो वजन, 6.5 फुट कद। वेस्टइंडीज के रहीम कॉर्नवॉल बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग में भी ताकतवर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,485 रुपए 64 पैसे। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 48 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।